जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कुल क्रिएशंस। तो आज का जो व्लॉग है वो है इकोनॉमिक्स के बारे में। कुछ डिटेल्स हैं, ये रियल है, फेक है, रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, ये नहीं है, ठीक है। वो आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगा। और ऐसी टॉप न्यूज़ है जो आप खुद सर्च करेंगे आपको आसानी से गूगल वगैरह से मिल जाएगी, ट्विटर वगैरह से। तो सबसे पहले इसके कुछ प्लान्स हैं। इसमें है 3,000 का, 7,000 का, 12,000 का और 17,000 के प्लान है, ठीक है। इसका 3,000 का ऐसा है कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग है और दूसरा इकोनॉमिक सेल्स है। प्रोडक्ट वगैरह इनके जो होते हैं वो सेल आउट होते हैं, यानी एक ग्रोसरी स्टोर सा मिले या फिर एक मॉल टाइप सा मिले, ठीक है। तो इसमें इसमें ये है कि आप जैसे 2 मेंबर्स इनवाइट करेंगे तो पर हेड आपको 700 मिलेगा। 2 मेंबर्स का हो जाएगा 1400 और एक पेयर का आपको 500 देते हैं, ठीक है। इस तरह हो गया 1.9 के। तो बाकी 3,000 आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें आपको मैं आपके बच जाएंगे 1,100 रुपये, ठीक है। उसका आपको आपके एड्रेस पे प्रोडक्ट वगैरह वो सेंड कर देते हैं। तो इस तरह 2 मेंबर्स लगाने से, 2 रेफर लगाने से आपके जो है वो आपके जो इन्वेस्टमेंट है आपको वापस मिल जाएगी। और इसमें कोई रैंक्स भी हैं, गोल्ड, ब्राउन, सिल्वर, ईटीसी, इस तरह का सारा सिस्टम है। तो जो इस कंपनी का इन्वेस्टर ओनर है इब्राहिम खिलजी, बिल्कुल यंग मैन है, बिल्कुल एक 25 से 26 या 28 साल का कह लें, उतनी उनकी एज होगी। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करते हैं मोस्टली लोग रियल या फेक, ठीक है, वो आपको विड्रा तक का जो है आपको प्रूव है ना वो दिखाते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि विड्रा नहीं देती, ये 100% विड्रा देती है। और लेकिन आवाम जो है ना इसमें ये नहीं सर्च करती कि ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो उस हवाले से SECP का जो है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ट्विटर पर पेज है, वेरीफाइड पेज, तो उन्होंने ट्वीट किया है इस कंपनी के बारे में। तो वो मैं साथ लगा देता हूँ और उसका जो है ट्रांसलेशन है वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। क्योंकि ये पाकिस्तान में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 2 लाख प्लस है, ओके। तो उन्होंने इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए ट्वीट किया है इकोनॉमिक्स कंपनी के ऊपर। उन्होंने लिखा है जिसकी ट्रांसलेशन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में ये बात आई है कि इकोनॉमिक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी अवाम को मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM और रेफर मार्केटिंग सरमायाकारी की गैर कानूनी स्कीमों की तरफ राग़िब कर रही है। वाज़ेह रहे कि कंपनी एक्ट 2017 की दफ़ा 301 के मुताबिक अवाम से किसी भी तरीके से रकूम वसूली करना बेशमूल रेफर मार्केटिंग, MLM, पैरामिड स्कीम और पुजनाई स्कीमें चलाना गैर कानूनी सरमायाकारी है। अवाम नास को आगाह किया जाता है कि मदरजा बाला कंपनी की गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीमों में सरमायाकारी से वो अपने कीमती सरमाए से महरूम हो सकते हैं। SECP ने मज़कूरा वाला कंपनी के ख़िलाफ़ कंपनीज एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और उन्होंने एक हदायत भी दी है कि हमेशा बैंकों, कौमी बचत की स्कीमों और SECP से लाइसेंस याफ्ता म्यूचुअल फंड्स, स्टेट्स मार्केट, इंश्योरेंस कंपनियों या दीगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही सरमायाकारी करें। तो SECP के मुताबिक ये एक गैर कानूनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इसका जो एक सिस्टम है वो बना हुआ है, चल रहा है, लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट इसके साथ कनेक्टेड हैं, वो काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। उनका यानी अच्छा सिस्टम है जो है ना वो चल रहा है अर्निंग के हवाले से। ये MLM है या जिस तरह जो भी कंपनी है ये अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है, यानी है तो मार्केटिंग। अवाम जो है मोस्टली यंग जनरेशन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंगेज हो रही है। और जो दी न्यूज़ है, उन्होंने एक आर्टिकल भी प्रिंट किया इसके ऊपर, और इसकी डेट है 2 सितंबर 2021 में उन्होंने एक आर्टिकल शाया किया था। देखें, ये पेमेंट के लिहाज से विड्रा दे रही है, इसमें नो डाउट ये वर्किंग कर रही है, लेकिन ये रजिस्टर नहीं है पाकिस्तान में। उस आदमी का कुछ पता नहीं, उसका कब मन चाहे सारा सिस्टम बंद करे और आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाए जाके, ठीक है। जिस तरह फॉर लिविंग हो गया, 1 यूनिट, OctaFX, बिट्रोपो, बिटसी मेड हो गया, और एक और भी चल रही है, शायद ओरिन माल का नाम भी सुना था। तो वो पहले ओरिन माल तो मेरे ख्याल में अभी तक भी चल रही है, लेकिन ये फॉर लिविंग, 1 यूनिट, OctaFX, बिट्रोपो, ये वगैरह जो है ना ये भाग चुकी हैं। इनके जो पीछे से कंपनी का जो होता है, यानी जब भी कोई बंदा आदमी कंपनी स्टार्ट करता है तो उसका टारगेट होता है। उन्होंने एक टारगेट सेट किया होता है, जब उस टारगेट के मुताबिक अवाम उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करती है तो वो एट दी एंड उनका वही हाल होता है, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं होती और वो भाग जाती हैं। और रियल फेक भी सर्च करें आप गूगल पे जाके, लेकिन ये भी सर्च करें साथ कि इज़
इकोनेक्स रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, तो आपको मुकम्मल उधर लिंक आ जाएगा। आप यानी पूरा ट्विटर का जो पेज है तो वो उधर शो हो जाएगा। अगर आप ट्विटर पे जाके ऐसी CPA पे की फाइल में जाए, उनका जो वेरीफाइड अकाउंट है, तो उधर आप उनकी प्रोफाइल में इकोनेक्स जैसे आप सर्च करें तो उनका जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो नीचे आ जाएगा। तो जहाँ पर आप ये बात सर्च करते हैं रियल और फेक की, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा इसमें ये भी सर्च कर लें करें कि ये पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है। तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि फिर बाद में ना आवाम ने रोना शुरू किया होता है। तो इस तरह फॉर लिविंग बंद होगी। और इस तरह मैंने भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, बिट्स मेड के नाम से थी, तो उसका ऑनर था तारक शहजाद, लाहौर वाली साइड पे था। तो उसकी जो यानी कि एड्रेस था वो वहाँ के था। मैंने $10 से उसकी जो था स्टार्टअप लिया था, ठीक है। मैंने अर्निंग की थी उसमें से $10 से 1000+ कह लें, या यानी 1100 या $1200 तक ना मैंने $10 से अर्निंग की थी टीम बनाकर। तो उस वक्त मेरी टीम थी टोटल जो थे ना 127 थे मेंबर्स मेरी टीम के अंदर, ठीक है। तो एट द एंड वो भी भागी, तकरीबन 7 मंथ सही तरह चली है, और उसके बाद प्रॉब्लम आ गया, और तकरीबन 13वें या 14वें मंथ है ना वो कंपनी भी बंद होगी। और तारक शहजाद साहब कभी उम्रे कर रहे हैं, कभी आउट ऑफ कंट्री सेटल हो रहे हैं, कुछ नहीं पता चला, यानी फरार। और इस कंपनी के दफ्तर तकरीबन देखा जाए पॉपुलरिटी के हिसाब से शहर शहर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आदमी की नीयत का कुछ नहीं पता होता, आदमी के अंदर झांक कर कोई भी नहीं देख सकता। इस तरह के यंग जनरेशन लेक्चर बहुत अच्छी तरह दे लेते हैं, ठीक है, आवाम को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन मोटिवेट तो इंसान हो जाता है वक्ती तौर पर, लेकिन जब आदमी उसे वो एहसास होता है और तब तक जो है वक्त है वो गुजर चुका होता है। और स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, यानी न्यू जनरेशन, उन्हें बड़ा बूस्ट होता है, जज्बा होता है उनके अंदर, मैंने ऑनलाइन वर्क करूँ, ठीक है, खुद अर्निंग करूँ, अच्छी बात है। लेकिन उनका मोस्टली लोगों का जो फर्स्ट स्टेप है वो किसी के हाथों यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। किसी का मिशन को वो पॉसिबल कर रहे होते हैं, किसी का मिशन जो होता है वो एक एज अ कह लें कि उन्हें यूज़ ही किया जाता है उनके मिशन को पूरा करने के लिए। उन्हें पता भी नहीं होता, वो उनके औरों के कठपुतली बन के वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन उनकी अर्निंग हो जाती है क्योंकि वो स्टार्टअप में ज्वाइन होते हैं। लेकिन एट दी एंड वाला जो बैच होता है तो उस पर उनके नीचे जो होती है अवाम, उनका वो लॉस करवा देते हैं, और उसके बाद वो मुरझाए फिर रहे होते हैं, और ना अपनी फ्रेंड कम्युनिटी में ना फैमिली कम्युनिटी में बैठ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों का नुकसान किया होता है, सरमायाकारी लोगों की ख़राब कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता आप इकोनॉमिक्स में इन्वेस्ट नहीं करें, मेरा पॉइंट ये है कि आप जहाँ यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करते हैं डैश कंपनी रियल और फेक, तो उधर ये भी सर्च कर लें डैश कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसमें सरमायाकारी करना कानूनी है या गैर कानूनी है, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।